हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ गैस। उत्क्रमणीय समतापीय प्रसार में किया गया कार्य। यदि किसी गैस का उत्क्रमणीय समतापीय प्रसार किया जा रहा है तो उसमें किया गया कार्य को आज हम कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं कि वर्क ऑफ एक्सपेंशन, यदि एक्सपेंशन रिवर्सिबल है तो हम जानते हैं कि वर्क ऑफ एक्सपेंशन क्या होगा, W रिवर्सिबल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 P dV। V1 और V2 क्या है हमारी, वो लिमिट्स है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमने वो प्रसार जो हुआ है उसमें वॉल्यूम में जो परिवर्तन हुआ है उसका V1 से V2 के मध्य में वॉल्यूम में परिवर्तन हुआ है। जब हमने किसी भी गैस का प्रसार किया है तो उसके आयतन में जो परिवर्तन है उसकी लिमिट्स क्या है, V1 से और V2 है। इससे आगे तो फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस हम जानते हैं कि PV इज इक्वल टू RT और P इज इक्वल टू RT अपॉन V। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो हम इस P का मान इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 हमारी क्या है, W रिवर्सिबल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 टू V2 अपॉन P dV, जो कि आपके सामने दिखाई दे रही है। तो इस P का मान हम इक्वेशन 1 में रख रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा, W रिवर्सिबल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 टू V2, P का मान हमने रखा RT अपॉन V और ये हो गया हमारा dV। इसको हम यदि आगे सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो क्या है, कह रहा है ये इज RT इंटीग्रेशन V1 अपॉन V2 dV अपॉन V। तो अब यहाँ पर हमें कुछ लॉग के रूल्स का हम यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं जो कि आप 12th तक पढ़ते भी आए हैं और अब भी यदि पढ़ रहे हैं तो इसको आप अलग से भी लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू ln x। ln क्या है हमारा, log टू द बेस e। तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं। इसको यदि हम यहाँ इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन V1 टू V2 dV अपॉन V है तो क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन V dV हो गया। तो 1 अपॉन V dV का इंटीग्रेशन इसके अनुसार क्या हो गया, RT ये है हमारा RT ln V। और लिमिट्स जो है हम इस तरीके से रखते हैं कि यदि हमने V1 से V2 लिखी है तो इसका मतलब यहाँ हम V1 और ये हमारा V2 लिखा है। और जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाता है RT ln V2 अपॉन V1। ऐसा कि मैंने आपको बताया कि ln का मतलब है log टू द बेस E। और हम जानते हैं कि मैथ्स के स्टूडेंट तो बेसिकली अच्छी तरह से जानते हैं इसको, परंतु बायो बैकग्राउंड के बच्चे भी 12th तक जो पढ़ के आए हैं, 12th में जो हमने पढ़ा है उसमें हम जानते हैं और हमने देखा है कि हमारी जो किताबें हैं और हमारी जो रिकॉर्ड्स हैं उसके पीछे जो लॉग टेबल दी गई हैं वो सारा जो मान दिए गए हैं वो किसके लिए दिए गए हैं, लॉग टू द बेस 10 के दिए गए हैं सारे मान। तो यदि हमें कोई जो ये हमारा नियम, ये जो हमारा सूत्र आ रहा है, फॉर्मूला आ रहा है, इससे हमें यदि कोई भी गणितीय गणना करनी है, न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है तो हमें क्या चाहिएगा, हमें ln में दिए हुए का मान हम नहीं निकाल सकते उस टेबल से, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लॉग टू द बेस 10 में। और वह उसके लिए कन्वर्ट करने में क्या करते हैं, हम 2.303 से गुणा करते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन जो ये वाली है वो क्या हो गई, W रिवर्सिबल इज इक्वल टू 2.303 RT log V2 अपॉन V1। अब ये कह रहे हैं हम कि फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अभी हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर चल रहा है, हमने जो पढ़ा कर रहे हैं वो हम आइसोथर्मली इस प्रोसेस के लिए कर रहे हैं। तो कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए बॉयल नियम के अनुसार हम जानते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। मीन्स V2, इसको यदि हम सॉल्व करें तो V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 होता है। ये इक्वेशन 4 आ गई। तो इक्वेशन 4 से V2 अपॉन V1 का मान हम इक्वेशन 3 में रखें तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रॉम 3 and 4 हम क्या कह रहे हैं, W रिवर्सिबल इज इक्वल टू 2.303 RT log P1 अपॉन P2। तो दिस इज फॉर 1 मोल। तो फॉर n नंबर ऑफ मोल्स में क्या हो जाएगा, W रिवर्सिबल इज इक्वल टू n RT ln V2 अपॉन V1, जो कि इक्वेशन नंबर 3 से थी। n इज इक्वल टू जो इक्वेशन हम 3 और 4 को कंबाइन करके लेके आए हैं उसके अनुसार W रिवर्सिबल इज इक्वल टू n RT ln P1 अपॉन P2। बिकॉज सिस्टम जो है हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब तापमान हमारा उसका कांस्टेंट है सिस्टम का, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो इसके अंदर रिवर्सिबल एक्सपेंशन के अंदर क्या होगा, टेम्परेचर जो हमारा है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, कांस्टेंट होगा, आइसोथर्मल हो गया ना। तो चेंज इन टेम्परेचर यदि 0 है
तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी हमारी, शून्य होगी सिस्टम की। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, और डेल्टा ई 0 है तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, डब्ल्यू। मतलब डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू जो इक्वेशन नंबर हम लेके आए थे 3 और 4 से, आर टी एल एन V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू आर टी एल एन P1 अपॉन P2। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि गैस के रिवर्सिबल एक्सपेंशन में किया गया कार्य एब्जॉर्ब्ड हीट के बराबर होता है। यदि हम आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए जो हमने कार्य ज्ञात किया है वह किसके बराबर होता है, अवशोषित ऊष्मा के बराबर होता है। अभी हमने क्या किया, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए कार्य का हमने कैलकुलेशन करी। अब हम कह रहे हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए, मतलब संपीड़न के लिए। पहले हमने प्रसार किया गैस का, अब हम गैस को दबा रहे हैं, उसके लिए कार्य की गणना करना चाह रहे हैं, दैट इज डब्ल्यू रिवर्सिबल। तो इसमें पहले था हमने एक्सपेंशन किया, तो वॉल्यूम हमने कहां से किया, V1 से V2 में प्रसार किया। अब हम संपीड़न कर रहे हैं, तो हमारा इनिशियल वॉल्यूम क्या, मतलब हम V2 तक पहुंचे हुए, वहां से हम गैस को दबा रहे हैं। तो हमारा इनिशियल वॉल्यूम हो गया V2 और फाइनल वॉल्यूम हो गया V1। तो कंप्रेशन हो गया फ्रॉम V2 टू V1। और अगेन PV इज इक्वल टू RT, जैसा कि इससे पहले हमने एक्सपेंशन में किया। P का मान हम इसमें रखेंगे, दैट इज RT अपॉन V। अगेन यहाँ ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन V2 टू V1 dV अपॉन V। अब लॉग का नियम लगाने से क्या आ गया हमारा ln V, और लिमिट्स हमारी यहाँ पे कंप्रेशन के लिए V2 से V1 हो गई। तो क्या हो गया, चेंज हमारा क्या हो गया, W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल डैश। मतलब जो कंप्रेशन वाला है वह और जो संपीड़न वाला वर्क दोनों में क्या रिलेशन है वो ये दिखा रहा है। तो डब्ल्यू रिवर्सिबल डैश इज इक्वल टू RT ln V1 अपॉन V2, और इसको यदि हम लॉग टू द बेस 10 में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.303 RT log V1 अपॉन V2। और इसको यदि हम बॉयल नियम के अनुसार P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 से यदि हम इसमें वापस लेके आएंगे तो ये हमारा V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, P2 अपॉन P1 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा है वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ अ गैस। थैंक यू सो मच।